फ़लस्तीनियों की मजबूत आवाज़ पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेज़बान। सारी बड़ी जमातों की क़यादत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की मेहमान। ऐवान सदर में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर APC कुछ देर में शुरू होगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, हाफिज नईमुर रहमान, मौलाना फजल रहमान, अल्लामा साजिद नकवी समेत तमाम अहम सियासी शख्सियात मदऊ। इसराइली जारहियत और मजालिम के खिलाफ भी करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। कहते हैं अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन के अवाम की हालत ज़ार पर दुनिया की खामोशी बड़ा अलमिया है। तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला। पाकिस्तान का रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और फ़लस्तीनियों की जो आवाज़ है वो हमारी आवाज़ है। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं वही पाकिस्तान चाहता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दुनिया को पैगाम है कि पूरी पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनी कौम के साथ है। सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत से कम पर कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान वही चाहता है जो फ़लस्तीनी चाहते हैं। इसराइली फौज के लबनान और गजा में वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले। बैरूत में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 10 अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। हिज़्बुल्लाह से झड़प में इसराइली फौजी मारा गया। सेहूनी फोर्सेस की वस्ती गजा, रफा, खान यूनस, दीरुल बलाह में मुसलसल कार्रवाइयाँ। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 41,890 से तजावुज़ कर गई। हिज़्बुल्लाह के इसराइली शहर हाइफा पर दर्जनों मिसाइलों से हमला, मुतादिद हलाकतों का खदशा। पोप फ्रांसिस का एक बार फिर गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। अहले फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत का 1 साल। लाखों टन बारूद ने अंबिया की सरजमीन को खंडर बना दिया। कोई शहर तबाही से न बच सका। सेहूनी हमलों में हस्पताल, स्कूल, मसाजिद, इबादतगाहें मलियामेट। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 42,000 तक जा पहुंची। पाकिस्तान गजा में इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाहां है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि कराची में दहशत गर्दों की कार्रवाई पाक चीन दोस्ती पर हमला है। पाकिस्तान और चीन करीबी शराकतदार और मजबूत बंधन में बंधे हैं। दहशत गर्दों को शिकस्त देने के लिए चीनी भाइयों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकुश धमाके में 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में 12 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हो गईं। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मरने वालों में 2 चीनी इंजीनियर्स भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से धमाके की शदीद मजम्मत। कहा, घिनाव ने फेल की शदीद मजम्मत करता हूँ। इस संदोहनाक वाक़े के मुर्तकिब पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। चीनी सिफारत खाने का कहना था कि वाक़े में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 जख्मी हुआ। हमला चीनी अमले की गाड़ी पर किया गया। पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त की है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मौके पर 3 बड़ों की बड़ी बैठक मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत का भी इम्कान है। नवाज शरीफ निजी परवाज से इस्लामाबाद रवाना। ये पुरअमन एहतजाज के जो मुजाहिदीन हैं वो इस असले के साथ और इन चीज़ों के साथ इस्लामाबाद फतह करने के लिए आए थे। ये सियासी जमातें लाती हैं, ऐसे आती हैं सियासी जमातें जो है वो जलसा करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सिर्फ जलसे जलूसों के लिए रह गए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से अवाम के फलाही मंसूबे जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, पंजाब की अवाम को पहली बार हिम्मत कार्ड जारी कर दिए गए हैं। KP के वसाइल अवाम पर नहीं मनफी सियासत पर खर्च किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था, हुकूमत की पॉलिसियों से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। रहनुमा नून लीग अमीर मकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
हिसाब किताब देना पड़ेगा। एक सूबे को फेडरेशन से लड़ाने की ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। पीटीआई का एहतजाज और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मामला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी एहतजाज के लिए लोगों में इश्तियाल पैदा करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बानी पीटीआई दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज 4 मुकदमात में, जबकि दफा 109 में भी नामजद मुलजिम करार। अलीमा खान, उस्मा खान, अली अमीन गंडापुर भी हाई प्रोफाइल मुकदमे में नामजद। पुलिस रिकॉर्ड में एहतजाज पर दर्ज होने वाले 20 मुकदमात को हाई प्रोफाइल करार दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर विमेन का इफ्तिताह कर दिया। चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत 19 विमेन कॉलेजेस को बसें दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बसों की चाबियां खवातीन कॉलेजेस की प्रिंसिपल्स के हवाले की। पंजाब के 74 कॉलेजेस को 3 मराहिल में बसें फराहम की जाएंगी। पीआईए की निजकारी का मामला। कौमी एयरलाइन के 60% से ज्यादा हिस्से फरोख्त करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 76% तक शेयर्स फरोख्त करने पर आमादा है, ताहम इसका ऐलान नहीं किया गया। दूसरी जानिब पीआईए खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाले चंद सरमायाकारों ने हुकूमत से पीआईए की निजकारी के लिए एयरलाइन के 100% हिस्से फरोख्त करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 84,000 की हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 1100 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 84,646 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपए 53 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज ने जगह बना ली। हालिया दिनों में 18 नई कंपनीज ने बाजार हिस्सेस में करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी की है। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज में सबसे ज्यादा तादाद चीनी कंपनियों की है। पिछले 1.5 साल में 11 कंपनीज ने पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया था। अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद। जेल जराये के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्टी रहनुमा, वुकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सिलसिले में जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेनवाम में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के अजीम सपूत सपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को फैसलाबाद, लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह शहीद को जिला खैबर और लांस नाइक अख्तर जमान शहीद को लकी मरवत में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। लांस नाइक शाहिदुल्लाह शहीद को टांक, लांस नाइक यूसुफ अली शहीद को औरकसई और सिपाही जमील अहमद शहीद को सवात में सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, फौजी जवानों, शोहदा के लवाहकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। श्रीलंका में बरसों से कैद 56 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वतन वापस आने पर कैदियों की आंखों में खुशी के आंसू। मोहसिन नकवी और अलीम खान को दुआएं दी। 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को श्रीलंका से चार्टर्ड तैयारी के जरिए वतन वापस लाया गया। केएमसी की जानिब से तमाम 7 अजला में स्प्रे मुहिम का आगाज किया जा चुका है। जो मेन शाहराह हैं वहाँ पे बड़ी गाड़ियों के जरिए स्प्रे की जा रही है और जो छोटी गलियां तंग हैं वह मैनुअल हाथ के जरिए केएमसी की अमला जाके स्प्रे कर रहा है। और इस सिलसिले में पूरे शहर में केएमसी के जहाँ डोमेन है वहाँ पे हम स्प्रे मुहिम शुरू कर चुके हैं। कराची में मच्छरों की बहुतात, शहरी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का शिकार। अस्पतालों में दर्जनों मुश्तबा मरीज आने लगे। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला कहते हैं कराची के 7 अजला में टीमें स्प्रे कर रही हैं। वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं।
चिकनगोनिया कराची में वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। मुतासरा शख्स का बुखार से जिस्म में शदीद दर्द रहता है। शदीद कमजोरी की वजह से उठना मुश्किल हो जाता है। इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में बुखार के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मौसम में तब्दीली का आगाज, सुबह और शामें ठंडी होने लगी। बलूचिस्तान के अजला शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, ख्वाजा इमरान, पशीन, नौशकी, मस्तूंग, कल्लात, मुस्लिम बाग में बारिश। मुल्क के अक्सर इलाकों में दिन के औकात में भी दर्जा हरारत मोतदिल। इस्लामाबाद, लाहौर और मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह और शाम के औकात में खुनकी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक कमी। मौसमियाती तब्दीली का असर, दुनिया का सर्द तरीन बरआज़म अंटार्कटिका सरसब्ज होने लगा। बरतानवी अंटार्कटिका सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अंटार्कटिका जजीरा नुमा पर हरियाली का रकबा 1.1 मुरब्बा मील से 14.3 मुरब्बा मील तक फैल गया है। अंटार्कटिका में पिछले 60 सालों में दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान ने चाय के वक्फे तक 1 विकेट के नुकसान पर 233 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 130 और अब्दुल्ला शफीक 94 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। दोनों के दरमियान 200 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान अब तक 88 टेस्ट मैचेस खेले गए। इंग्लिश टीम ने 28 मैच जीते। ग्रीन शर्ट्स को 21 मैचों में कामयाबी मिली। दोनों टीमों में 39 टेस्ट मैचेस बेनतीजा रहे। इंग्लैंड की टीम 2 साल कबल भी पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर चुकी है। और कातालूनिया में सबसे बड़ा इंसानी मीनार बनाने का आलमी मुकाबला। वेलाफ्रैंका की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। अनोखे मुकाबले को हजारों अफराद ने देखा। इंसानी मीनार बनाने के मुकाबले को 2010 में यूनेस्को ने सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया था।